है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। इन 9 वर्षों के अंदर सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, इसकी चर्चा करने के लिए आज ही हमारे जिले की टीम आपके बीच में है। 2015 के अंदर जब सरकार हरियाणा के अंदर बनी थी, तब से लेकर के आज तक अनेक व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने का काम हरियाणा की सरकार ने किया और उसकी शुरुआत करी नौकरियों के अंदर पारदर्शिता के साथ। कोई पर्ची खर्ची का काम नहीं, योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी मिले, इसकी स्पष्टता करते हुए हमने पिछले 9 वर्षों के अंदर युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। ट्रांसफर्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लेकर के आए, ताकि जो हम सिफारिशों का दौर देखते हैं या लंबे समय तक कुछ लोग शहर में और कुछ सिर्फ ग्रामीण अंचल में रह जाते हैं, उसके इस डिस्पैरिटी को ख़त्म किया जा सके और सबको अपनी नौकरी के अंदर कभी चॉइस पोस्टिंग भी मिले। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन बदलियों का प्रावधान सरकार ने किया है। दक्षिणी हरियाणा के इस महत्वपूर्ण जिले में हम बैठे हैं, लेकिन दक्षिणी हरियाणा के अंदर खास तौर से महेंद्रगढ़ जिले के अंदर इस सरकार के आने के बाद नहरों में पानी आने का काम हुआ है। कहते सब लोग थे, लेकिन पानी पहुंचाने का काम टेल तक कभी भी किसी ने नहीं किया और उस काम को करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय मनोहर जी की सरकार ने बहुत ही शिद्दत के साथ में किया। और अब जिस इलाके में 1200 फुट के ऊपर पानी चला गया था, गहरा हो गया था, वहाँ पर नहरों के पानी के माध्यम से लोगों को राहत मिली। हर घर जल एक बड़ा मिशन था। इस मिशन के अंदर सब जगह पर पानी कैसे पहुँचे, लोगों को घरों में पानी कैसे मिले, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी पॉलिसी बनी और राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ प्रांत के स्तर पर भी पॉलिसी बनी और उस काम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुचारू रूप से किया है। अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लेकर के आई। 5 लाख तक की राशि जो है बीमारी के अंदर सरकार देती है। राज्य सरकार ने उस योजना का एक्सटेंशन किया और चिरायु योजना करी और उन्होंने तय करा कि हम अपने प्रांत के अंदर इस योजना को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और इस चिरायु योजना का लाभ बहुत लोगों को हरियाणा के अंदर में मिलने लग रहा है। एक महत्वाकांक्षी योजना ये यहाँ पर है। इसी प्रांत के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और हम सब ने देखा है कि उसके बाद में बेटियों के रेशो में बढ़ाव आया है और बेटा बेटी का रेशो जिसमें गैप बहुत बड़ा था, वो गैप कम हुआ है और किसी किसी जिले में तो अधिकता की तरफ भी वो चला गया है। उसका प्रभाव सामाजिक दृष्टि से समाज के लोगों पर पड़ा और सरकार ने भी इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने सब कामों को किया है। महिलाओं के लिए अलग से महिला थाने बने, महिलाओं के लिए अलग से महिला कॉलेज बने। इस प्रावधान को सरकार ने करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया है और हमने देखा है कि इन 9 वर्षों के कार्यकाल में और केंद्र सरकार के 9.5 वर्ष के कार्यकाल में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं लाई गई हैं। और अगर हम महिलाओं की योजनाओं की चर्चा करें,
एनडीए के अंदर बच्चियों का जाना, फाइटर प्लेन के अंदर महिलाओं को इजाज़त देना कि वो भी उड़ा सकती हैं, बीएसएफ के अंदर बॉर्डर की सुरक्षा के लिए महिलाओं को आगे लाना। हम सब वाघा बॉर्डर के ऊपर वो देखा करते हैं परेड। आज अगर हम शाम को टीवी में भी उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर भी अब हमारी बच्चियाँ उस परेड के अंदर शामिल होकर के और देश के सम्मान को ऊंचा करने लग रही है। तो ऐसी ऐसी फील्ड के अंदर जहाँ पर पुरुषों का प्रभुत्व था और लगता था कि यहाँ पर तो लड़कियाँ कर ही नहीं सकती, उनको अवसर दे करके आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और आपने और हमने सबने देखा है कि 26 जनवरी की परेड में जो आखिरी इवेंट होता है जिसमें मोटरसाइकिल के ऊपर करतब दिखाते हुए जवान निकलते हैं, इस बार वहाँ पर भी महिला कांस्टेबल्स ने वो काम किया है। तो जब हमने महिलाओं को अवसर देने का काम किया तो उनका कैलिबर भी बाहर आया है और वो फील्ड में निकल कर के समानता की दृष्टि से वो समाज में काम करने लगी है। और सबसे बड़ा काम स्टार्टअप इंडिया के अंदर जिन कंपनियों में महिला डायरेक्टर्स हैं उनको स्टार्टअप की राशि अधिक देने का प्रावधान भी केंद्र सरकार ने किया है, ताकि अधिक से अधिक कंपनियों में महिलाओं की योग्यता का उपयोग हो सके और उन कंपनियों में महिलाओं को लेकर के काम किया जा सके। तो ऐसे अनेक विषयों को हम देखेंगे।